मित्रों, आज हम एसएससी सीएसएल के लिए 25 क्वेश्चन रीजनिंग के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए मैं इस सेशन को शुरू कर रहा हूं और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक से यह टेस्ट दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। ठीक है, पहला ऑप्शन है त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन वृत्त, तीसरा है समचतुर्भुज और चौथा है गोला। तो यहाँ आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन में कि कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। ठीक है, अब आयत और वर्ग की बात कर लें तो आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो आयत हमारा क्या है, ये क्या है, आयत है। और वर्ग क्या है, ये वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल की भुजाओं की बात करें, ट्रायंगल की भुजाएं कितनी है, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे आयत और वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज जो होता है उसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 3 ही होती हैं। तो क्या इसके समान होगा, नहीं होगा। वृत्त, ठीक है, क्या वृत्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। लेकिन गोला की बात कर लें तो गोला भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है वो कहीं कहीं ये होता है और समचतुर्भुज में उसमें लाइनें कितनी होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं। तो इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध वर्ग और आयत से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमको यहाँ पे ये निकालना है कि जिस तरीके से पहली संख्या का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार तीसरे का संबंध किससे होगा। तो ध्यान पूर्वक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। वैसे ही 27 का स्क्वायर देखें, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, एक बार जोरदार से इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो देखिए इसमें सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी जो चूहा है वो कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है। ऐसे ही घोड़ा जो होगा वो कहाँ रहेगा बताओ, तो चूहा बिल में रहता है, लेकिन घोड़ा का जो रहने का स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अस्तबल। क्या कहते हैं, अस्तबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग का, जितने लोग का आंसर नंबर बी आ रहा है सभी लोग का राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में कह रहा है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। मंगल, शुक्र और ग्रह। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है, मैं इसका ऑप्शन बना दे रहा हूँ। चलो पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, देखो दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलो तीसरा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो मंगल, शुक्र और ग्रह, तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों का संबंध देखें तो दोनों क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ग्रह जो होगा वो हमारा वो दिखाएगा ये बाहर वाले जो
ट्राइग्राम होगा उसको दिखाएगा, और इसी के अंदर दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आएगा शुक्र, और ये क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा मंगल। ठीक है, ये आ जाएगा मंगल। समझ में आ गया। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उस वेल आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है। कांस्य, पीतल और मिश्र धातु। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है। चलो हम आगे देखते हैं। ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, कुछ शर्ट पैंट है। दूसरा है सभी पैंट कोट है। और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, कुछ कोट जूते हैं। अब देखो निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है हमारा कुछ पैंट जूते हैं। दूसरा है कुछ शर्ट कोट हैं। और तीसरा है सभी शर्ट कोट हैं। और चौथा है कोई पैंट जूते नहीं है। देखो फोर्थ तो ऑलरेडी गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, और हमारे पास जो कथन है वो सभी कैसे हैं, पॉजिटिव। तो सभी अगर पॉजिटिव हैं तो निगेटिव कभी देगा आंसर, नहीं देगा, बिल्कुल गलत होगा। फोर्थ हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही पहला देखो, कुछ पैंट जूते हैं। अब पैंट और जूते, जो जूते हैं उनका संबंध देखें तो पैंट यहाँ पे है, जूते यहाँ पे है। इसका मतलब है सेकेंड और थर्ड को आपस में हम जोड़ सकते हैं। सेकेंड और थर्ड को आपस में जोड़ने के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन क्या है, यहाँ पे कोट कॉमन है, यहाँ पे कोट, लेकिन दोनों कॉमन के पास किसी एक के पास 100 होना चाहिए। क्या कोट और कोट किसी एक के पास 100 है, नहीं है। इसका मतलब है इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, और जब ऐड नहीं कर पाएंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आगे कह रहा है कुछ शर्ट कोट हैं। शर्ट और कोट, ठीक है, शर्ट और कोट देखें तो शर्ट और कोट देखो कहाँ मिल रहा है, शर्ट और देखो शर्ट यहाँ पे है, कोट यहाँ पे है। पैंट और पैंट दोनों में क्या है, कॉमन, यानी फर्स्ट और सेकेंड को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मिलकर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। दोनों कैंसिल होंगे, यस, क्यों, क्योंकि एक पैंट के पास 100 है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कुछ शर्ट कोट निकलेगा, हाँ कुछ शर्ट कोट निकलेगा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सभी शर्ट कोट हैं। क्या सभी शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट की बात कर लें तो सभी शर्ट, यानी सभी शर्ट यहाँ पे है, कोट यहाँ पे, सभी शर्ट कोट नहीं है, क्यों, क्योंकि शर्ट के पास हमको 100 चाहिए, लेकिन शर्ट के पास है कितना, 50। तो हम जानते हैं कि सिलोजिज्म में 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, सही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा ओनली कंक्लूजन थर्ड, तो थर्ड तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि थर्ड हमारा क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। देखो अगर हम इधर, अच्छा इधर आर भी देखते हैं, चलो इधर आर देखते हैं। अब इधर आर देखें तो इधर आर जो होगा वह एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के साथ बनाएगा। ठीक है, एक निगेटिव है, लेकिन क्या इनमें से ये तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ये सही हो चुका है। लेकिन शर्ट और कोट, क्या इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं है, लेकिन हाँ पहला और जो फोर्थ है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है। पैंट यहाँ भी है, पैंट यहाँ भी है, जूते यहाँ हैं, जूते यहाँ पे, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इधर आर बना लेगा, यानी ये क्या बना लेगा, इधर आर बना लेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हमारा क्या होगा, ओनली थर्ड निकलेगा। ओनली थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओनली थर्ड। ठीक, सॉरी ओनली थर्ड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा केवल 2, केवल 2, ठीक है, तो केवल 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनकी तुरंत बाद
2 हैं, तुरंत बाद संख्या 2 है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है तुरंत बाद क्या होना चाहिए, 2, यानी 0 हो और 0 के तुरंत जस्ट बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, देखो 0 यहाँ पे है, 1 0 ये है, 1 2 यहाँ, तो 1 मिल गया ये, है ना। अब देखो ये 1 0 ये, 1 2 ये भी मिल गया, लेकिन यहाँ 0 है लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो 0 है, 0 के बाद तुरंत क्या हुआ, 2, 1 ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं है, देखो कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, तो कितने मिल गए बताओ, 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है कुछ सेब अंगूर हैं, दूसरा कुछ अंगूर आम हैं, कंक्लूजन दिया है सभी सेब आम हैं, दूसरा दिया है कुछ आम सेब हैं। अब देखो सेब और आम की बात करें तो सेब देखो यहाँ पे है, आम यहाँ पे है, क्या अंगूर और अंगूर जुड़ पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों अंगूर के पास 100 नहीं है, सॉरी किसी एक के पास 100 नहीं है। इसका मतलब ये है हमें फर्स्ट और सेकेंड को ऐड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ आम सेब हैं, आम और सेब की बात करें तो क्या दोनों निकलेगा, नहीं, क्योंकि अंगूर और अंगूर को ऐड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और फर्स्ट नॉट टू फॉलो, ठीक है, ना तो एक है और ना तो 2 हो गए, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा, 8 का डी। चलिए आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि सन को सांकेतिक भाषा में 54 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मून को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब देखो सन की बात करें तो सन यहाँ पे SUN क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है 54। आपसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है मून को। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोड जान जाएं कि यहाँ क्या चीज़ कोड कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगर हम S के मान की बात करें तो S का मान कितना होता है, 19, ऐसे U का मान कितना होता है, 21 और N का मान होता है 14। अब इसको हम ऐड करें तो क्या ऐड करने पर 54 आ रहा है क्या, देखिए 4 1 कितना हुआ 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 का 4, ठीक है, एक बचा, 2 4 और एक 5, यानी इनके मान को आपस में ऐड कर दे रहा है, तो हमको यहाँ पे मान प्राप्त हो जा रहा है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे इनके मान को ऐड कर देंगे, ठीक है, इनके मान क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए n का मान कितना हो जाएगा 13, O का मान 15, 2 है तो 2 बार 15 और n का मान कितना हो जाएगा 14। तो वैसे ही जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 57। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी सभी लोग का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक क्या है, असंगत है। तो असंगत संख्या युग्म का चयन करें। पहला देखें, पहला ऑप्शन है 11 अनुपात 13, दूसरा ऑप्शन है 17 अनुपात 19, तीसरा है 12 अनुपात 15, चौथा है 21 अनुपात 23। अब यहाँ पे असंगत की बात करें तो यहाँ पे असंगत क्या होगा, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एक अभाज्य संख्या है, ये भी कैसा अभाज्य है,
देखो लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ये देखो ये क्या है, ये भाज्य संख्या, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जितने बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षर को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वां स्थान कौन सा अक्षर होगा। अगर हम यूनिवर्सिटी को अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है, ए, यानी इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ई, तो पहले क्या आ जाएगा बताओ, पहले आ जाएगा ई, तो ई को यहाँ कर दे रहे हैं। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद वर्णमाला में आता है हमारा आई, ठीक है, क्योंकि डबल आई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल आई। चलो दोनों कट कर रहे हैं, एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे। अब आई के बाद जो आता है वो क्या आता है बताओ, तो आता है एन, हमने एन कट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एन के बाद क्या आएगा, तो एन के बाद आएगा आर, ठीक है, आर आएगा, आर के बाद फिर एस आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, और वी के बाद फिर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है बाएं सिरे से 7वां स्थान कौन सा होगा, तो बाएं हमारा इधर क्या होता है, इधर होता है हमारा बाएं, यानी इधर लेफ्ट होता है, इधर से क्या होगा, इधर से होता है हमारा दाएं। तो बताओ बाएं से पूछ रहा है 7वां स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे कौन आया, टी, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सबका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब इनकी हमको समानता बतानी है कि यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर, बहुत दमदार क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत इस सेशन को तुरंत शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए ई और वी की बात कर लें तो ई और बी ये आपस में दोनों क्या है, अपोजिट। कैसे अपोजिट क्या होता है, तो अपोजिट हम जानते हैं वो होता है जिसमें दोनों को मान को ऐड कर दें, यानी ई के मान और वी के मान को ऐड करने पर उसका मान कितना रहा हो 27, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो ई और बी क्या है, अपोजिट। ऐसे ही एफ और यू क्या है, अपोजिट। जी और टी क्या है, अपोजिट। एच और एस क्या है, अपोजिट। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, जे का अपोजिट निकालेंगे। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। सभी में क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। एल का अपोजिट के का अपोजिट क्या होगा, पी। अब देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। आगे देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्यू पी ओ एन, क्यू पी ओ एन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, उसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है। अब यहाँ पे हम भोला की बात करें तो भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, ये कौन है, भोला, ये भोला है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी। भोला ने अपने दामाद से, अब भोला के दामाद बनाते हैं। भोला का दामाद कैसे आएगा, पहले इनकी लड़की आएगी, ये इनकी लड़की हैं और लड़की का विवाह अगर करा दें इनसे तो ये क्या हो जाएंगे, भोला के दामाद। ठीक है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय करा, तो ये देखो ये क्या है, लड़की है, इसका परिचय कौन करवा रहा है, भोला। किससे, अपने दामाद से। परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई, किसका, इस लड़की का, इसका भाई मेरे जीजा का, किसका, भोला के जीजा। अब भोला के जीजा बनाओ तो इनके क्या आ जाएंगी, ये इनकी आ जाएंगी बहन, और इनका ये इनका हस्बैंड क्या होगा, इनका जीजा। मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, किसका, इसका भाई, ये मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो होगा ये कहाँ आ जाएंगे, इनके नीचे आ जाएंगे, यानी ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे इनकी जो लड़की है
वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो वह लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है? भोला से तो हम सा से का की ओर जाते हैं, और जिसका संबंध जिसके पास का होता है उसका हमको संबंध बताना है। तो भोला भोला जो है इस लड़की, या भोला जो है भोला की यह लड़की क्या लगेगी? तो हम जानते हैं क्या है, इनके जीजा जी हैं, और जीजा जी की क्या है, लड़की। तो क्या हो जाएगी बताओ, भांजिया बत्री, सॉरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम W का संबंध किससे करें? T से करें, तो क्या हो रहा है बताओ? -3 हो रहा है। कितना हो रहा है? -3। ऐसे ही A का हम D का संबंध देखें तो क्या हो रहा है? +3। इससे हम K का संबंध S से देखें तो क्या हो रहा है? -3। यानी एक बार सीरीज क्या चल रही है? एक बार -3 की, फिर एक बार +3 की, फिर एक बार -3 की। तो ऐसे ही यहाँ भी हम कर देंगे। पहले क्या करेंगे? -3। तो Q का मान 17 होता है, 17 में घटाओगे 3 तो कितना आ जाएगा? 14, यानी क्या आ जाएगा? N। ऐसे ही G का मान 7 और 3 प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा, और 10 किसका होता है? J का। ऐसे E में हम क्या करेंगे? -3 कर देंगे तो इतना आ जाएगा B। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा? NJB। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे कितना है? 37, 21, 13 और 9। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे श्रृंखला हमारी कैसी है? घट रही है। कितना घट रहा है? इसका गैप निकालें तो यहाँ पे कितना घट रहा है? 16। वैसे यहाँ पे कितना घटा बताओ? यहाँ पे 8। यहाँ पे कितना हुआ बताओ? तो यहाँ पे है 4। अब देखिए यहाँ पे देखें तो इनका अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे अंतर कितना है? 8 का। यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 4 का। ऐसे ही अब अंतर कितना आएगा? 2 का आएगा। तो यहाँ पे हम 2, 4, 9 को ऐड कर देंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी। सॉरी, 2 में क्या करेंगे? 2 में हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो 9 में अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त तो हो जाएगी। तो 9 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ए का देखें तो A B क्या संबंध है? +1। फिर उसके बाद फिर +1 C हो गया। फिर हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? D आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे D और कितना हुआ? E। फिर क्या हो रहा है? F। फिर क्या हो जाएगा? F के बाद क्या आएगा? F के बाद आएगा G। तो D और G हो गया। आगे देखिए G के बाद कितना हुआ? +1 H। फिर H में +1 कितना हुआ? I में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? J। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? DGJ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है, मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड से ... यानी क्या संबंध होगा? चलो देखो यहाँ पे मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ऐसे ही नागालैंड की राजधानी क्या होगी? गंगटोक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? गंगटोक। आप लोग जोरदार से एक बार शेयर कर दीजिए और बताइए क्वेश्चन दमदार है या नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान
दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिनी छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था? कर्ण की बात हो रही है तो 3 स्थान दाएं खिसक गया। 12 छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें जब ये 3 स्थान दाहिनी ओर खिसक जाते हैं तो इनका स्थान दाएं ओर से कितना हो रहा है? 5वां। यानी ये क्या हो रहा है? दाएं, ये दाएं है, दाएं से कितना है? 5वां। यानी यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कर्ण। ठीक, 5वां स्थान पहुंच जाता है। तो खसका देखो यहाँ पे खिसक कितना रहा है? तो 12 छात्रों की पंक्ति है, जब कर्ण जो हो रहा है 3 स्थान अपने दाएं ओर खींच रहा है, इसका मतलब पहले यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे रहा होगा, और जब 3 स्थान खिसका इधर से, ठीक है, 3 स्थान जब खिसका तो यहाँ पहुँचा, और जब यहाँ पहुँचा तो उसका स्थान क्या हो गया? दाएं से 5वां। तो पूछ रहा है पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था? तो यहाँ हम बात करेंगे तो 3 स्थान किसका है? इसका मतलब 3 स्थान किसका है? तो यहाँ पे पहले क्या रहा होगा बताओ? इसके बीच में कितने लोग हैं? बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका जो राइट स्थान होगा ये बाएं से कितना होगा? बाएं से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुल कितना है? 12, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 से जब 5 घटा देंगे तो वहाँ से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका क्या है? इसका बाएं से 8वां स्थान है। यानी इधर से बाएं से कितना स्थान है? 8वां स्थान है, और दाएं से कितना है? 5वां। तो 3 स्थान खिसका था, और 3 स्थान जब खिसकेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5। यानी पहले उसका स्थान कितना था? 5 था, यानी 5वां था। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 18 का राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है P का अर्थ क्या है? प्लस है। 0 का अर्थ क्या है? तो 0 नहीं, क्या है यहाँ पे? Q है। Q का अर्थ क्या है? माइनस। ठीक है, R का अर्थ क्या है? गुणा। S का अर्थ क्या है? भाग। तो पूछ रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। 2/3 S का देखो, S का अर्थ क्या है? भाग। ठीक है, 1/3 ऐसे। Q का अर्थ क्या है? -7। P का अर्थ क्या है? तो P का अर्थ है यहाँ पे प्लस, और क्या आ जाएगा? 7। और R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है गुणा। तो क्या हो जाएगा? 5। पहले हमारा क्या होगा बताओ? यहाँ पे पहले हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा? 2/3, और यहाँ पे गुणे, यानी इसको जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चिन्ह, इसका चिन्ह हो जाएगा -7 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7×5 = 35। अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 - 7 + 35। अब माइनस यानी प्लस और प्लस क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 35 + 2 और -7, तो कितना आ जाएगा? 37 - 7 बराबर आ जाएगा 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट। अक्षरों के इस संयोजन का चयन करें और रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। आपको बताना है। चलो बताओ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ भी डैश है, यहाँ भी है। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को चेक करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 अगर हैं तो 12 का मतलब ये होगा तो या तो 3 × 4, या तो 3 का सीरीज बन रहा होगा, या तो 4 का बन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सी, उसके बाद डैश क्या है? बी। सब में ए, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा? ए आएगा। तो CAB एक सीरीज बन रही है। उसके बाद फिर CAB क्या बनेगा? CAB एक सीरीज बनेगी हाँ। फिर CAB एक सीरीज बनेगी, CAB फिर CAB। तो राइट क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है, चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है उसी तरह सिनागोग किससे संबंधित है। तो ये संबंध किससे है, ये है यहूदियों से। ठीक है, जो यहूदी होते हैं उनका संबंध है, यानी वो पूजा पाठ कहाँ करते हैं, तो सिनागोग में। ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली श्रृंखला में आपके लिए एक दमदार टेस्ट मैं लेकर आऊँगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।